और बात सबसे पहले अमानतुल्लाह खान की। आम आदमी पार्टी की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। आम आदमी पार्टी को एक और बड़ा झटका लग गया है। सुबह तड़के ईडी आम आदमी पार्टी के ओखला से विधायक अमानतुल्लाह खान के घर पहुंची ईडी की टीम और ईडी दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ के लिए अमानतुल्लाह को गिरफ्तार कर चुकी है। इससे पहले आपको इस पूरे केस के बारे में बताएं, लेकिन ये वीडियो देखिए जब ईडी की टीम आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान के घर पहुंची, तब विधायक साहब ईडी से अपने दरवाजे पर किस तरह बहस करने लगे। 4 हफ्ते का टाइम चाहिए। मेरी मदर इन लॉ का ऑपरेशन हो रहा है, उनका ऑपरेशन हुआ है अभी 3 दिन पहले, और आप फिर मुझे अरेस्ट करने के लिए आ गए। अरे 1000% और क्यों आए हैं आप अरेस्ट नहीं करने आए तो फिर क्यों आए हैं? किस चीज अरेस्ट तो करने आए हो आप? 3 कमरों के घर में किस चीज का सर्च है? बताओ क्या सर्चिंग है? मेरे क्या पास ऐसी कैसी करनी होती है आपको मेरे घर में हर बार आके? मेरे घर में खर्चे को पैसे नहीं है। तो गिरफ्तार होने से पहले आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ने एक वीडियो भी जारी किया था। वाले मेरे घर पे सर्च वारंट के नाम पर मुझे अरेस्ट करने के लिए आए हैं और हर नोटिस का जवाब मैंने इनको दिया है। जब ये मुझे नोटिस कर रहे हैं तो सर्च वारंट के नाम पर सिर्फ इनका मकसद मुझे गिरफ्तार करना है, हमारे कामों को रोकना है। दरअसल ईडी अधिकारियों के कहने पर जब अमानतुल्लाह खान घर से बाहर नहीं निकले, फिर ईडी पुलिस के साथ अमानतुल्लाह के दरवाजे पर पहुंची, लेकिन अमानतुल्लाह खान फिर भी अधिकारियों से बहस करने लगे। देखिए। डिप्टी डायरेक्टर आए होंगे। देखिए SHO साहब, जब इन्होंने मुझे बुलाया जी तब मैं गया। कोई हमने अभी तक आपके साथ मिसबिहेव नहीं किया। हमने सिर्फ कहा, सुन लीजिए ना, आप सुन लीजिए पहले, आप सुन लीजिए डिप्टी डायरेक्टर साहब, सुन लीजिए आप पहले मेरी बात सुनिए आप। मैंने सिर्फ ये इतनी टाइम जो आपको लगा सिर्फ इसलिए लगा कि लोकल SHO मेरे मौजूद नहीं थे। मैंने कहा कि लोकल आ जाए। अब आप मुझे ये बताइए, क्या आप ये जिम्मेदारी ले रहे हैं कि मुझे आप गिरफ्तार करके ले जाएंगे? मुझे आप गिरफ्तार करके ले जाएंगे, मेरी मदर इन लॉ को कुछ नहीं होगा, ये आप जिम्मेदारी ले रहे हैं? प्लीज लिसन, यू आर रेजिंग योर वॉइस एंड डिस्टर्बिंग योर ओन मदर इन लॉ। नहीं, आप सुनिए ना, मेरी मदर इन लॉ, ये तो मुझे गिरफ्तार करने आए ना। अब जैसे ये आप बताइए कि मेरी यहाँ पर मेरी मदर इन लॉ कैंसर से पीड़ित है। जो पूछताछ करनी मेरी पिछली मरतबा ये आए थे, मेरी मदर जो पिछली मरतबा आए थे। मेरी बात सुनो, आपसे पूछताछ करनी इन्होंने, आप अंदर क्यों बुला? आप अंदर क्यों शोर करते? तो करीब 4 घंटे की छापेमारी और पूछताछ के बाद ईडी की टीम ने अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान उन्होंने कहा, मैं बेकसूर हूं, ये उनकी तरफ से दावा किया गया। सब मालूम है, बेकसूर, सब मालूम है, बेकसूर। एक वीडियो जारी किया अमानतुल्लाह खान ने जब ईडी की टीम उनके घर पर पहुंची थी। उन्होंने कहा कि जब नोटिस भेजा गया है तब मैंने हर नोटिस का जवाब दिया है। ईडी की टीम बार बार परेशान कर रही है, इस तरह का आरोप उन्होंने लगाया। दूसरा वीडियो अमानतुल्लाह खान की तरफ से तब पोस्ट किया गया जब ईडी की टीम उनके दरवाजे पर मौजूद थी और उनसे पूछताछ करना चाहती थी। अमानतुल्लाह खान कह रहे थे कि मेरी सास बीमार है, उनका ऑपरेशन हुआ है और आप ये गारंटी दीजिए कि मुझे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। इसके बाद ईडी की टीम लोकल पुलिस के साथ यहां पहुंची। उस वक्त भी अमानतुल्लाह खान, ईडी की टीम और पुलिस के बीच बहस की तस्वीरें सामने आई। ये वीडियो भी हमने आपको दिखाया और ये वीडियो आखिरी में, दरअसल अमानतुल्लाह खान को जब गिरफ्तार किया गया ईडी की टीम की तरफ से, तब उन्होंने ये कहा है कि मैं बेकसूर हूं। हालांकि पहला मौका नहीं है जब ईडी ने आप विधायक अमानतुल्लाह खान पर इस तरह की कार्रवाई की है। इससे पहले भी ईडी अमानतुल्लाह खान पर एक्शन ले चुकी है। पूछताछ के अलावा अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी भी हुई थी। अब तक क्या क्या एक्शन हुआ ये समझिए, पूरी टाइमलाइन आपको बताते हैं। दरअसल सितंबर 2022 में भी अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार किया गया था। तब कुल 4 जगहों पर छापे मारे गए थे और अभी तक अमानतुल्लाह खान जमानत पर बाहर थे। फिर से उनको गिरफ्तार किया गया है। एक डायरी मिली थी जिसमें लेन देन का जिक्र है। अप्रैल में ईडी ने बाकायदा पूछताछ की और 24 लाख की नकदी भी बरामद की थी। ये जानकारी सामने आई थी। गिरफ्तार किया गया। इसको लेकर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद संजय सिंह ने क्या कहा है, सुनिए। आज अमानतुल्लाह खान जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं,
उनके घर पर ईडी सुबह सुबह छापा मारने के लिए पहुंच गई। ऐसे वक्त में जब उनकी मदर इन लॉ को कैंसर हुआ है, उनका ऑपरेशन हुआ है, और ऐसा नहीं कि ईडी को इस बात की जानकारी नहीं है, अमानतुल्लाह खान के वकील ने बाकायदा लिखकर उनसे समय मांगा कि उनकी सासू माँ की तबीयत खराब है, कैंसर हुआ है, ऑपरेशन हुआ है, उनको कुछ दिन के लिए आप समय दे दें। तो आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार इस बात को दोहराया जा रहा है कि अमानतुल्लाह खान की फैमिली में एक कैंसर पेशेंट है, इसके बावजूद उनको गिरफ्तार किया गया। मैं पूरे मामले पर दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा, भ्रष्टाचार से इसे जोड़ा। पार्टी में एक लंबी जमात अपराधियों और भ्रष्टाचारियों की है, और जब उन पर कानून कार्रवाई करता है तो ये चिल्लाने लगते हैं। दिल्ली वक्फ बोर्ड जैसी संस्था में भ्रष्टाचार करने वाले, गबन करने वाले अमानतुल्लाह खान, जो गाहे बगाहे अपनी गुंडई के लिए चर्चा में भी रहते हैं, आज जब जांच एजेंसी अपनी कार्रवाई कर रही है तो अब देखिए चारों तरफ हो हल्ला। अरे अगर आपने चोरी की है, अपराध किया है, तो आपको उसका जवाब देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस देश में कानून का शासन है और कानून मियां सबके लिए बराबर है। तो बीजेपी कह रही कि कानून सबके लिए बराबर है। आम आदमी पार्टी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि परेशान किया जा रहा है जानबूझकर विपक्ष के नेताओं को। वहीं आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान पर दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कार्रवाई की जा रही है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि अमानतुल्लाह खान पर आरोप क्या क्या हैं। दरअसल बड़े आरोप हैं। दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष रहते हुए अवैध भर्तियां की गई हैं। उनके कार्यकाल में यह आरोप है कि 32 लोगों की अवैध भर्तियां कराई गई। दिल्ली वक्फ की संपत्तियों को भी गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया, ये भी आरोप अमानतुल्लाह खान पर है। इन भर्तियों को लेकर गलत तरीके से नौकरियां दी गई। साथ ही जो वक्फ की प्रॉपर्टी है, एक मामला संसद में भी था संशोधन का, उससे इतर आप देखिए वक्फ की संपत्तियों को गलत तरीके से किराए पर दिया गया, उसका पैसा इन्होंने खुद रख लिया। वक्फ का जो पैसा था, जो फंड है, उसका भी गलत इस्तेमाल करने का आरोप है अमानतुल्लाह खान पर। यह पूरा केस वक्फ बोर्ड घोटाले से जुड़ा हुआ है और इसके अलावा और भी कई मामले दर्ज हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ वक्फ मामले को लेकर इन पे जांच पड़ताल चल रही है। इस केस में ईडी और सीबीआई तो लगातार कार्रवाई कर ही रही है, लेकिन कुछ और मामले भी हैं जिसमें अमानतुल्लाह खान पर गंभीर आरोप हैं। क्या केसेस हैं, कितने केसेस हैं, ये समझिए। यौन उत्पीड़न का मामला है। इसके अलावा वक्फ बोर्ड में धांधली का केस जिसको लेकर गिरफ्तारी की गई है, इसमें सीबीआई और ईडी दोनों पड़ताल कर रहे हैं। और एक केस था पेट्रोल पंप पर कर्मियों से मारपीट का। दरअसल अमानतुल्लाह खान के बेटे ने पेट्रोल पंप पर पहुंचकर वहां बदतमीजी की थी, पेट्रोल पंप के कर्मचारियों से मारपीट की गई थी और उसके बाद अपने विधायक पिता को भी बुलाया। अमानतुल्लाह खान भी वहां पहुंचे और वहां पर मारपीट की गई थी। उस केस में भी अमानतुल्लाह खान पर मामला दर्ज किया गया था और उसमें भी विधायक आरोपी हैं। इसके अलावा यौन उत्पीड़न का एक केस था जिसको लेकर जांच पड़ताल चल रही है। तीसरा मामला वक्फ बोर्ड में धांधली का, जिसको लेकर उनको गिरफ्तार किया गया है। इसके पहले भी उनको 2022 में गिरफ्तार किया गया था। ईडी लगातार एक मामले को लेकर जांच कर रही है। इसी घोटाले से जुड़ा हुआ जो दूसरा पहलू है, उस पर सीबीआई भी तफ्तीश कर रही है। दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस मामले में अब तक की टाइमलाइन क्या है, अब ये समझाते हैं आपको। दरअसल दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग का जो पूरा मामला है वो 23 नवंबर 2016 से शुरू होता है। कैसे? सीबीआई ने, केंद्रीय एजेंसी ने अमानतुल्लाह खान समेत कुल 11 लोगों पर तब एफआईआर दर्ज की थी और चार्जशीट दाखिल की। अमानतुल्लाह ने अध्यक्ष रहते हुए गलत तरीके से भर्तियां कराई, ये आरोप उन पर लगा था। अध्यक्ष रहते हुए अवैध भर्तियां कराई गई, जो पद थे उन पर भी, जो पद नहीं थे उनको बनाया गया। इस तरह का आरोप भी है कि गलत तरीके से उन्होंने भर्तियां की लोगों की। 16 सितंबर 2022 को इसमें एक बड़ा अपडेट आता है, जब एसीबी ने सबूत के आधार पर गिरफ्तार कर लिया था 2022 में इनको, और उस दौरान आपत्तिजनक सामग्री भी इनसे बरामद की गई थी। एक डायरी भी मिली थी, उसके बारे में भी बताएंगे। 28 दिसंबर 2022 को अमानतुल्लाह खान को जमानत मिली, उनको रिहा कर दिया गया। 10 अक्टूबर 2023 पिछले साल ईडी ने अमानतुल्लाह के घर पर छापा मारा। 12 नवंबर 2023 को उनसे जुड़े 3 और लोगों की गिरफ्तारियां हुई और इसी साल अप्रैल में ही 18 अप्रैल 2024 को ईडी ने अमानतुल्लाह से कुल 13 घंटे तक पूछताछ की थी। एक डायरी भी मिली थी।
उस डायरी में आरोप यह है कि अमानतुल्लाह खान से जुड़े हिसाब किताब का जिक्र था। वक्फ से पैसा उन्होंने घोटाले के जरिए जुटाया, इकट्ठा किया और उस पैसे का उन्होंने कई जगह इन्वेस्टमेंट भी किया, प्रॉपर्टीज में डाला, कुछ दुबई भी भेज दिया उन्होंने। ये भी उनकी डायरी से मिला, ऐसा आरोप उन पर लगा है। और ईडी से जुड़े सूत्रों के मुताबिक दिल्ली वक्फ घोटाले में अमानतुल्लाह खान के घर पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। ईडी के 6 से 7 अधिकारी इस सर्च ऑपरेशन में शामिल थे। दिल्ली पुलिस की भी भारी भरकम टीम उनके घर के बाहर मौजूद थी। अर्धसैनिक बलों के जवानों को भी यहां पर बुलाया गया था ताकि बैकअप के लिए अगर जरूरत पड़े तो फिर वहां पर उनका इस्तेमाल भी किया जा सके।